जिला जौनपुर, थाना क्षेत्र गौराबाद शाहपुर, और ये गांव है कुछमुच। इसी गांव के रहने वाले थे संगरू, जो सोमवार को शादी करते हैं, जिनकी उम्र 75 साल बताई जा रही है। एक 35 साल महिला के साथ, इनकी उम्र 35 साल है, इनके साथ वो सोमवार को शादी करते हैं और सोमवार को इनको दुल्हन बना के अपने घर लेके आते हैं। 75 साल की उम्र में वो इतने खुश थे शादी करके इनसे जब घर लेके आते हैं, और रात में क्या होता है बताया जा रहा कि सुबह उनकी जान चली जाती है। अब आप समझ सकते हैं, एक दुल्हन घर पे आती है और उसके पति के साथ अगर ऐसा हो जाए कि सुहाग रात के ही दिन उनकी मौत हो जाए, तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, आसपास के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। हालांकि इनकी शादी जो हुई है वो कोर्ट द्वारा की गई है। काफ़ी परेशान थे संगरू अपनी शादी को लेकर, उनके पास कोई बाल बच्चा नहीं था। शायद उनकी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, इसकी जानकारी हमें नहीं है। उनके परिवार वालों से हम अभी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी शादी हुई थी, बच्चा नहीं पैदा हुआ, उनकी बीवी चली गई, या क्या मामला था, जाने थे। शादी हुई थी उनकी? शादी हुई थी उनकी। अच्छा, फिर उनके पास शायद औलाद नहीं पैदा हुई, औलाद नहीं हुई। फिर वो बीवी चली जाती है। हाँ, चली गई वहाँ से। तो फिर कितने दिन से तकरीबन संगरू अकेले रहते थे? वो कहते हैं कि हमारी पत्नी 3 साल गुजरने हुई। अच्छा। 3 साल खत्म हो गए। अच्छा। ये लोग कहते हैं कि घर वाले की नहीं, साल भर हुआ भाई। शादी के लिए काफ़ी समय से संगरू तड़प रहे थे, क्योंकि उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है यहाँ पर। बताया जा रहा, लोग कह रहे हैं कि करोड़ों की संपत्ति है। वो चाहते थे कि हम किसी लड़की से शादी करें, किसी औरत से शादी करें, चाहे उसके पास बच्चे हों या ना हों, जिससे वो आए हमारे घर में और हमारा वंश जो है वो आगे बढ़ाए, क्योंकि संगरू के पास कोई नहीं था। फिर संगरू इनसे शादी करते हैं। क्या नाम है आपका? संगरू। आपका? हमारा सुनीता नाम। अरे मन भावती। कहाँ से हैं आप? मिलो पांडे पट्टी। आपकी इनसे शादी कैसे होती है? शादी हुई जैसे कि आज़ाद भी करान उन्हीं से संपर्क हुई। अच्छा, थोड़ा चेहरा और खोल सकती हैं जिससे कि लोग देखें। और आप देखिए, आपकी शादी कोर्ट से हुई है, बाकायदा कोर्ट ने आपकी शादी करवाई है। आपके पास 3 बच्चे हैं, इधर देख लीजिए, तीनों खड़े हैं, एक उधर लड़का है और ये 2 बच्चियां हैं इनके पास। अभी आपका पूरा अधिकार है इनके घर पर कानूनी तौर से। अब संगरू के भाई मान लीजिए, अब ऊपर वाले टेढ़ थे, क्या कुछ था, उनकी जान चली गई, क्या हुआ, हम आपसे इस पर बात करेंगे। लेकिन आप पहले बताइए, क्या आप ये 3 बच्चे जो हैं आपकी शादी हुई थी? हमारी शादी हुई थी। आपकी शादी पहले हुई थी। आपके पति कहाँ हैं? हमारे पति नहीं है, पार हो गए वो भी। अच्छा, एक्सपायर कर गए, उनकी डेथ हो गई है। उसके बाद आप अकेले कितने दिन से रहती थी? हम 7 साल से अकेले 7 साल से अकेली रहती थी ये। क्या नाम बताइए आप? मनभावती। 7 साल से अकेली रहती थी। उसके बाद संगरू से कोई अगुआ संगरू की इनसे शादी करवाता है और फिर इनको दुल्हन बनाकर घर लेकर आते हैं। अब हम इस पर आते हैं। अब बोले कि बच्चे को लेकर आना साथ में। अच्छा, वो संगरू खुद बोले हाँ, थे? बोले थे बच्चे के साथ में, वही हमारा लड़का लड़की हैं। जैसा कि हमने कहा कि आपकी शादी कोर्ट द्वारा हुई है, सच्चाई है? कोर्ट से शादी कहने, मंदिर से कहने बच्चे के साथ में लेकर आना। आप देख सकते हैं मंदिर में इनको माला पहना रहे हैं और काफ़ी खुश लग रहे हैं। संगरू चश्मा लगाए हुए हैं। और फिर आपकी शादी जब कोर्ट करवाती है वहाँ पे, उसके बाद आप उनके साथ घर आती हैं? हाँ, सारे साथ इनके घर आए, साथ में लिया कर आए। फिर ऐसा क्या होता, क्योंकि लोग देखिए, अगर दुल्हन नहीं हो और पति के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो लोग, आसपास के लोग जो होते हैं, तमाम तरीके की बात करते हैं कि आखिर आपके ऊपर भी लोग शक कर रहे हैं। हमें नहीं कह रहे हैं कि आपने कुछ किया है। अब उनके साथ क्या हुआ है तो पोस्टमार्टम में खुलासा होगा। क्या हुआ था उस दिन? खुश थे कि नहीं थे आपके साथ? थे वो दिन अच्छे से बातें चीतें करें, लड़की हमारे खाना बनाई, खाना पीना खाए, खा के बातें चीतें करें। आज़ाद भी आए, दुकान पे चले गए पहुंचा के, फिर दुकान पे गए 10 बजे रात की दुकान पर से आए। अच्छा। फिर आज़ाद दोनों जने बातचीत करने अपने में। फिर हम वो भी बात कैली साथे कि जवन बात भाई लोग जमा करवा पैसा 1-1 लाख लड़किन के नाम जमा करे के भाई उनके नाम वो होगा चाहिए। तो कहना हाँ, हम पैसा जमा करब, हमारे पैसा हो। अच्छा। हमारे पैसा, हमारे संपत्ति के नाम भी करब, इनके जमा भी कराई। अच्छा, संगरू जो आपके पति थे वो करते क्या थे? अब ये पूछे तो कहने कि नहीं, तुम ये बात की टेंशन मत करो, हमारे पैसा करो, हम रखे हैं, हमारे पैसा कभी अच्छा, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, लाइटिया थोड़ा पड़े, नहीं तो कैमरा में सही नहीं आएगा। उस दिन, उस रात में आपसे ठीक ठाक थे? उस समय उनकी सेहत सही थी? सही रहे, बातचीत करें, बातचीत आज़ाद से बातें चीतें करें, हम भी बातचीत करें। हमारा लड़की लड़का कुल जाकर रहने, तीनों साथ में रहते।
बातें चीती हुई वो घर पे गए, हम भी अपन अंदर से बल्कि बोलने कि दरवाज़ा बंद करके सूत जा। हमारा लड़की लड़का दूठे वहाँ सुता रहे, नहीं सुता रहा, नहीं लड़के और दूठे एक लड़की सुता रहे, हम बड़ी लड़की के अपने अंदर घर में लेके सोई थी। अच्छा, कितना समय आपके पास थे संगरू आपके पति? जैसे कि हम बाहर बातचीत भाई, वो भी आज़ाद भी आए थे, लड़की लड़का हमारे साथ में रहे थे। इसके बाद हम जैसे वो आज़ाद अगुआ हैं? हाँ वही भी करा। इसके बाद जैसे वो चले गए तो हम भी अपना जैसे दरवाज़ा खुला भी रहा, कान दरवाज़ा बंद कर लो, हमारा रोड पे घर है, कोई भी आ सकता है। हाँ। तो हम अपना दरवाज़ा बंद करके अंदर से अपनी लड़की के लेकर सोई, बड़ी वाली लड़की के। हाँ। ये अपन जैसे दो लड़की, एक लड़का एक लड़की लेकर सोते नहीं बाहर जैसे मेरे। ये आपके पति हाँ सोई। आपके पास कितना वक्त बिताए थे रात में? हमारे बाद जैसे कि वह जो लड़की लड़का हमारे साथ में रहना, वह बोले बतिया रहे ना कौन होता। हाँ उनसे हमसे कौन संबंध ना रहा, जैसे शादी भले का के लिए ना, बाकी वो कहना हम तुम्हें जैसे शादी का सबूत बनावा था ही, हम तुम्हें अपन लड़की समझ के ले चले थे। हमें एक रोटी से ज़रूरत है। अच्छा। और हमें कैसे से ज़रूरत ना है। अच्छा, लोग हम गांव में आते वक्त हमने लोगों से बातें भी किया तो लोग कह रहे हैं कि संगरू इसी में अकेले बनाते खाते थे, कोई उनका साथ नहीं देता था, इसीलिए वो तड़प रहे थे कि हमारी एक दुल्हन हो, बीवी हो हमारी, और हमें जो भी हमारी ज़िंदगी बची है आए बनाए और हमें खिलाए, अपना भी सुकून से रहे। हाँ तो ये सब बताए थे आपको? हाँ वही जैसे कहना है कि हमारे औलाद नहीं था अपने, तो अगर तुम हमारे बड़ी खुशी है, कहने खुशी है हमारे अपने बच्चन के लेकर आना, अपने बच्चे के लेकर आना, साथ में अकेले मत आना। हाँ वही हमारे औलाद हैं, समझे, हमारे औलाद पैदा नहीं हुई थी, हमारी घरवाली ख़त्म हो गई। हम ये चाहते हैं कि हमारे जगह ज़मीन हमारे जैसे अथवा है कोई ले, हमके आपके भाई और पट्टीदार का हमारे कोई नहीं, अपने माँ बाप को हम अकेले हैं और हम अपने हाथे बनाते खाते हैं, हमें कोई देखभाल करने वाला नहीं है। यही बात पे करके हमसे शादी करके लिया है कि हम शादी, हम बोले भी शादी क्यों कर रहे हैं, कोर्ट से क्यों कर रहे हैं, तो कहते हैं कि आपके हम सबूत पहचान बनवा रहे हैं कि जैसे हमारे मरने के बाद में जैसे कोई दिक्कत परेशानी तुम्हें ना आवे। अच्छा। यही बात पे शादी करें हमसे, कोर्ट से शादी करें हैं। यानी वो बता रहे थे कि हमारे मरने के बाद कोई आपको समस्या ना हो, इसलिए हम कोर्ट में शादी करना हाँ यही लिए हम शादी करे थे, जैसे नहीं कोर्ट से कर रहे थे, नहीं तो हम शादी कोर्ट से न करें, खाली हम नहीं कर रहे थे कोर्ट से, यही मारे कि जैसे तुम्हें कोई निकाल ना सके घर से, यही बात कहना। बाकी खुश मनी रहना, जैसे खुशी रहना, बस सवेरे भी उठ के डोलन टारन बात भी कहने को महिलाएं उनसे बात पहले भी कहना, हंस के बाद भी कहना। हम भी सोई थी अंदर, हमके भी 5:30 बजे उठा रहना, हमें मेरे लड़के की जगह ना कि बहनी उजाला हो गया। लड़की उठ के बाद झाड़ू फाड़ू मारे लगल, हम भी उठ के अपन सोच बर्तन के खलिया के लिया धो ली। अब वो घूम टार के जैसे अपन अना तख्ता पे यहाँ पे बैठे ना, 2 बार हम बोलेबो कैली, तब अपन सो लेट गई ना, क्योंकि ज़्यादा 5 बजे के उठल हन, तब भाई अब लेटल हम ज़्यादा लेटे हम ना बोले। एक बाद अंदर हम चल गई, तो जैसे उनका मुड़िया थोड़ा लड़क गई, जैसे तख्ता पे लेट गई। तो एक जने लेडीज आई कहनी कि अरे बहनी तोरे देख पसंद दादा के मुड़िया हमारे जेठा तो लगन हमें ना छुआ के। हमारे लड़की दोनों उठानी, तो हमें बोला नहीं, हम भी उठाए के ऊपर करे, आज़ाद के फ़ोन लगाए, हमके आज़ाद कहाँ है, कहाँ घर है, हमके जल्दी बहुत जल्दी आवा, तबीयत खराब है तोहरे दादा की। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए, रात में कुछ खाए हुए तो नहीं थे? नहीं कुछ भी नहीं, खाना पीना सब्जी रोटी बना था भैया, सब्जी रोटी खाएं, सब्जी खा पी के से सुते नू खाए पी के। अब ये ना बल्कि दूध भी रहा गरमावे कहना है, तो हमारी लड़की जैसे मोबाइल देखत रही ना था, अपने गने दूधवा घर बहने, तो दूधवा फट गया। अब ये ना मालूम कि पीने के ना पीने, हमें कहना जा दूधवा जैसे लड़कियों की लग दे, हम गई हम खाली दूधवा तो फट गया लोग, कहा था हाँ दूधवा फट गया, हमको दूधवा की फटलका पीला है। अच्छा, ये बताओ, शादी के बाद उनके और नात रिश्तेदार क्या उस वक्त आए थे? नहीं, जैसे नात रिश्तेदार नहीं था उनके? वो कहने हमारे कोई भी नहीं है जहाँ, जैसे कि नहीं, जब शादी करके आए हो तो क्या उनके जो रिश्तेदार हैं कोई आया था उस शादी में कि नहीं आया? रिश्तेदार नहीं आए, उनके आरी बगल के 2-4 लोग गए थे। अच्छा, कोई रिश्तेदार नहीं आया था? हाँ, कोई आप ही आती हैं? बोले कि कोई दरोगा है कि वो भी आए हैं, तो हमें जैसे कि हम शादी 1 बार 2 बार नहीं कर दे रहे, तो फिर हम यहाँ से हिचकिचा रहे, नहीं जा रहे थे। तो अकेले रात रहू है तो का नहीं कार दू, अब तो तोरे 3 लड़कियन की जिंदगी समझ है, जितनी बाटे संपत्ति अकेले लेकर रहा है, कहे नहीं कारत रहू, तो औरत पति ना रहे। तो सेवा खातिर हमें लगना रोवा, हमारा हाथ गोड़ जोड़ा लगना, चिरौरी रोवे लगना, गिर लगना, हमारे पैर तक ले पकड़ लेना। जब चिरौरी करे लगना, तब हम कुछ सोच समझ के कदम आगे बढ़ाए, हमके जाने दो कि जाने हमें अगर इतना चिरौरी करत हैं तो हम भाई सेवा सत्कार कर कह दे पिता समझ के, वही समझ के हम इनके साथ कदम उठाए। अब आप लोग भैया चाहे गलत समझा चाहे बुरा समझा, अब हमारी भी बदनामी इधर उधर से कर देंगे सब लोग, ठीक है। अब हमारी बदनामी कर दे हैं, बाकी हम भी अपना बच्चा कहाँ से लेके जाएंगे बताओ, हम यहीं पे रहना चाहते हैं। कौन बोल रहा है आपको यहाँ से जाने के लिए? जैसे कहते हैं कि एक रात में क्या हो गया कि यहाँ इनका क्या है कि यहाँ पे रहेंगे। कौन बोल रहा है सर? हाँ उनके आरी बगल कोई है, उनके भाई का लड़का है। अच्छा, तो जैसे कोई अथवा हुआ जात उनकर पोस्टमार्टम, तभी भी आज़ाद के फ़ोन करे हमके, आज़ाद हमें
अगर तू चला लगा पोस्टमार्टम करावा तो हमें साथ में लेके चला। तो आप थोड़ा सा रुकिएगा। देखिए भाई साहब, मैं आपको बता दूं, आप एकदम कान खोलकर ध्यान से सुन लीजिए हमारी बात। जो आप कह रहे हैं, जिनको ये कह रही हैं कि हैं उनके भाई के लड़के कि आपका एक दिन में क्या हो गया, तो इन्हीं का अब सब कुछ है। क्योंकि संगरू ने कोर्ट से शादी की है बाकायदा, ये कानूनी मामला है और प्रशासन इसमें और कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है। तो इनको परेशान ना करें आप लोग, आप इनसे ना पूछें कि आपका क्या है। अब इनका अधिकार इस घर पर है। बताया जा रहा है जब संगरू अकेले यहाँ पर रहते थे तो कोई नात रिश्तेदार भाई भौजाई कोई उनके पास नहीं आता था। इसी घर में संगरू अकेले बनाते खाते थे। आज वो शादी करके लेके आए जब और उनकी मृत्यु हो गई तो सारा आरोप पत्नी के ऊपर उनके लगा रहे हैं आप लोग कि इनका क्या है एक दिन में। इन्हीं का सब कुछ है क्योंकि कोर्ट ने शादी कराई है। कोर्ट मजम करिए कि शादी करके लेकर आए तो इनके क्या हो गया इतनी जल्दी कि क्या ही कुछ खिला पिला दी। हम भी वो भी राजी हुई कि आप भी चाहे जैसे कोर्ट मजम कराओ चाहे जो करो, नहीं हम भी साथ में रहेंगे उनके, हम भी चलेंगे साथ में। बाकी हम बोले हम साथ में चलेंगे तो कहते क्या करने जाओगे वहाँ, हम कहाँ कहाँ दौड़ेंगे, आप भी तुम्हें लेके कहाँ कहाँ ढोएंगे। आज़ाद के बोले तो उनका भाई जो समरू के भाई के लड़का था वो बोला कि क्या तू प्रसाद खाने चलोगी, प्रसाद बट रहा है। क्या आपको यहाँ से निकालने की बात की जा रही है? नहीं, जैसे वही बोला कि आप जाइए। लेडीज बोल रही है कहाँ पे जाएंगे, अत्याचारी और बेइज्जती होगा। और बहुत लोग कह रहे हैं कि एक रात में क्या होगा, अगर 2-4 महीना का साल होने को तो 1 सेकंड में क्या हो जाता भाई, एक रात की बातें छोड़ो। अब हो गया होगा। 75 साल उनकी उम्र थी, शादी हुई थी, 35 साल इनकी उम्र थी। खुशी से भी आदमी की कभी कभी मृत्यु हो जाती है। हो सकता है इतने खुश हो गए हों कि बर्दाश्त नहीं कर पाए। 3 बच्चे थे उनके पास। ये नहीं कहा जा सकता कि क्या हो गया या कि इन्होंने कर दिया, कुछ भी हो सकता है। ये समझ लीजिए कि जो सांस आप अंदर ले रहे हैं वही आपका है, उसके अलावा आपका कुछ नहीं है। तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो इनके ऊपर आरोप ना लगाएं। पोस्टमार्टम का इंतज़ार करें। पोस्टमार्टम में सब कुछ साफ हो जाएगा कि उनको कुछ दिया गया, खिलाया गया, पिलाया गया, कैसे उनकी जान गई, या अगर इस तरीके से कुछ मामला आया तो किसने दिया। ये सब कानूनी प्रक्रिया है, इसमें आप लोग टांग ना डालें, समझ रहे हैं। और इनको परेशान ना किया जाए। पहली बात भैया जैसे 2-4 जने जैसे उनसे मिले भी है ना रात के, जैसे मिलन बाद भी कहने। अब हमें तो ना पता कि उन्हें क्यों कुछ खियाज कि ना खियाज कि दुश्मनी से कैसे ये कुछ हम ना जाने, हमके ये भी ना पता। अच्छा, कहीं कुछ दारू शराब तो नहीं पीते थे? नहीं, कुछ भी नहीं पिए खाए। खाली जैसे 2-4 जो लोग आए थे उनसे बातचीत करें, बैठे भी उनके खुशी में दारू शराब पी लिए हो या कुछ नहीं, दारू शराब कुछ भी नहीं पिए। खाली खाना खाएं, खाना खा के रात के सोए, बातचीत करके। आज़ाद भी साथ में, हम भी, हमारे बच्चे भी साथ में हैं। बातचीत करके हमारे बच्चे भी नहीं सोए थे। बात भी सो के वो घर पे गए और हम अपना अपना लड़की लेके अंदर सोई। अच्छा, मतलब लगभग कितना टाइम आपके पास रहे होंगे? आधा घंटा, 1 घंटा? जैसे कि रहना, जैसे आज़ाद भी, हमारा लड़की लड़का भी है साथ में, यही बाहर अंदर, वो नहीं कि अंदर है। अकेले आप दोनों लोग संगरू, आपके पति और आप कितना तकरीबन साथ में रहे होंगे? अकेले हम नहीं थे। अच्छा, बच्चे हैं हमारे, आज़ाद भी हैं और वो साथ में हैं। अकेला हम बात नहीं इनसे करें। यहीं बाहर सोए थे, हमारे लड़के लड़का बगल में सोए हैं। हम फिर जैसे जब वो चले गए आज़ाद, अपने हमारा लड़के लड़का यहाँ पे सोए, अपने बड़ी लड़की के हम अंदर लेके सो गई। इसके बाद उनसे हमसे कोई समझ नहीं सी हुई। वो बोले कि हम तुम्हें अपना लड़की जान के लिए आए हैं, ये बात की टेंशन मत करो। अभी देखिए जो होना सा सो हो गया। अभी तो पोस्टमार्टम के बाद पता चल जाएगा कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। लेकिन अभी आपको कोई कुछ कह रहा है? ऐसे सब लोग का शक है कि शादी करके ले आए और रात के अथवा सुबह उठ के डोले टहरे, एकाएक क्या होगा इसको, कि इतनी जल्दी इतना दिन नहीं। आपके ऊपर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ कर दिया इसने। हाँ, इसीलिए जैसे कि अगर आरोप ना होता तो पोस्टमार्टम कैसे करते। पोस्टमार्टम करवाया गया। हाँ, कौन करवाया कि नहीं। चलिए, अगर आप गलत नहीं है, पोस्टमार्टम में सब साफ हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए उसका। भैया जैसे 2-4 लोग मिले थे, अभी तो हमें नहीं मालूम है दुश्मनी है क्या है, कौन खिलाए कौन पिलाए, ये भी हमें नहीं पता है। बाकी भैया हमसे कसम क्रिया भी ले लो, हमसे कोई चीज़ नहीं खिलाए, नहीं कोई चीज़ पिलाए। नहीं। हाँ, अगर हमें ऐसा करना होता तो हमें, अगर हम तब भी मना कर रहे थे, हम भी हाथ जोड़े तो हम भी कह देखो हमारी ज़िंदगी की सवाल है, हमारे यारी बगल, फिर हमारा नाता रिश्तेदार सुनेंगे तो क्या बोलेंगे। कहते हैं तुम्हें अपनी बेटी बना के ले जाएंगे हम। अच्छा, आपके घर वाले इस शादी से खुश थे? नहीं, हमारे घर वाले को नहीं पता है। तो आप जब शादी इनसे की तो मायके में से आई थी शादी करने या आप? अपने ससुराल में रहती थी, हमारे पति गुजर गए थे। अच्छा। हमारे जैसे कोई साथ नहीं दिया जैसे। अच्छा, ससुराल में जब आप रहती थी तो आपको भी वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा था? हाँ, तो हम अपने बच्चन के जैसे लेके अपन काम धंधा से करी, खियाई पियाई अपने साथ लेकर अकेले गुजारा करती थी? अकेले गुजारा करती थी अपने बच्चन के लेकर।
बाकी जब ये भी आज़ाद भी बोले लगे तभी भी हम मना करें कि अब तो जब छोटे छोटे बच्चे थे हमारे इतना दिन हम काट लिए, अब तो हमारे बड़े बड़े हो गए हैं, अपना दिन अब जो नसीब में होगा होगा। आज़ाद देखो कोई और देख के करा दो, नहीं तुम्हारी औरत होंगी, तुम्हारी मम्मी होंगी, तुम लोग सेवा पानी करोगे, एक रोटी नहीं खिला पा रहे हो, एक रोटी खिलाओ नहीं, अब भाई गुजर जाएंगे तो अपना ले लेना तुम। कहते नहीं भाभी ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, संगरू कुछ बताते थे कि इनके जो कोई तो था नहीं इनके, तो इनके कोई कुछ इनका कोई सेवा वो करता था आपसे पहले कि नहीं? नहीं कहते हमारी कोई सेवा नहीं कर रहा, कोई नहीं करता। हाँ, कहाँ और आज वो मर गए तो सभी लोग पहुँच सब आज मर गए, वो गुजर गए तो सब लोग खड़ा है कि अरे कैसे कैसे हो सकता है, उनके भाई के लड़के हैं और फिर वो लिख भी दे हैं कहाँ रही हैं वो ज़मीन, जैसे कि लिख दे हैं उनके उनके अपने भाई के। अच्छा, कितना ज़मीन लगभग लिख दिए? अब ये का नहीं पता कि कितना लिखे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि ज़मीन लिख दी है, अपने भाई को लिख दिए हैं कि किसको बता रहे हैं। चलिए, लिखे होंगे तो जितना लिखे होंगे उतने को हकदार होंगे ना। अच्छा, ज़मीन लेने के बाद उनके भाई भी उनका सेवा कुछ नहीं कर रहा? नहीं, अब यही बात जैसे हमें जौन बताएं आज़ाद भी, ये भी जौन बताएं संगरू। अच्छा, आज़ाद हैं कहाँ? वो भी गए पोस्टमार्टम कराने ना, उनके भाई के लड़के आए हैं साथ में। अभी आप चाहती क्या है? हम चाहती हैं भैया कि हम यहाँ पे रहना चाहती हैं। आप यहीं पे रहना चाहती हैं? हाँ, अपने बच्चों के साथ, मैं अपने बच्चे के साथ। इसी घर पे कब्जा करके? हाँ क्योंकि ये घर आपका है। हाँ। आपसे बकायदे संगरू ने शादी किया है। हमसे शादी करें, हमारे भी जैसे अगर जब वो पार हो गए तभी भी अगर कभी इधर उधर जैसे फोन ना छिटकाए होते हैं, पेपर में नहीं छिपाए होते तो हम चली भी जाती। अगर हमारा इधर इतना बेइज्जती भी हो रही है, आप अरे कहाँ चली जाएंगी? कोर्ट ने शादी आपकी करवाई है। ताकि नहीं, सब लोग तो बोल रहे हैं ना कि एक रात में क्या हुआ। अरे सबको बोलने दीजिए। एक रात में क्या हुआ, अगर 2-4 महीना तुम्हारे साथ में रहते तो चलो कोई बात तो नहीं। लोग चलते रास्ते मर जाते हैं, क्या हो जाता है? नहीं, ये लोग का नाम यही है कि एक रात में क्या होता है। कहने दीजिए जो कह रहे हैं। आप पूछिए उनसे कि आप लोग कहाँ थे जब वो अकेले रहते थे? कहें तो कहते हैं कि नहीं, अरे वो लोग ले जा रहे थे दिल्ली से, ले जाने के लिए गए नहीं, उनके नाम पैसा भी भेजते थे, ये सब बता रही हैं। चलिए, आप किसी की बात पर ध्यान मत दीजिए। आपकी शादी कोर्ट ने करवाई है। संगरू ने अपनी रजामंदी से आपसे शादी की है। आपका पूरा अधिकार है, आप उनकी पत्नी है, आप उनकी संपत्ति पर आपका अधिकार है, आप रहिए यहाँ पे। बाकी आप सभी लोग क्या कहेंगे इसके बारे में कमेंट में छोटा सा अपना राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि सोमवार को संगरू शादी करते हैं और उसी दिन रात में दुल्हन अपना लेके आते हैं। मंगलवार को संगरू बाहर निकल कर टहलते हैं और अचानक क्या होता है, संगरू की जान चली जाती है। कमेंट में ज़रूर अपनी राय लिखिएगा। जो इधर उधर से लोग इनको ताना मार रहे हैं, कृपया ऐसा ना मारें और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतज़ार करें। उसमें सब कुछ साफ़ हो जाएगा कि आखिर संगरू के साथ क्या हुआ। संगरू नेचुरल डेथ हुई है उनकी या फिर उनको कुछ दिया गया है, इसकी वजह से उनकी जान गई है। धन्यवाद।